गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट। बच्चों, आज मैं आपकी हिंदी व्याकरण की बुक से पढ़ूंगी पाठ 2 हिंदी वर्णमाला। इससे पहले आपने पाठ 1 पढ़ा था, उसमें भाषा को सीखा था ना कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने भेद होते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला। ओके, तो चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले तो आप ये बताइए मुझे, हिंदी वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला क्या होती है। वर्णमाला का मतलब है वर्णों की माला, है ना, अक्षरों की माला जो एक क्रम में हो। अ आ इ ई उ ऊ री ए ओ अंग आहा, इसी तरह क से लेकर श्र तक सारे जो वर्ण हैं, अक्षर हैं, वो एक क्रम में होंगे, तभी वो वर्णों की माला बनेगी। ठीक है ना, आपको पता है, ये मैंने केजी 2 में आपको बताया था कि हिंदी वर्णमाला में कुल 52 अक्षर होते हैं, 52, है ना। तो चलिए हम लोग फिर पढ़ते हैं हिंदी वर्णमाला। बच्चों, इसमें देखिए, आप पेज नंबर ओपन करिए अपना पाठ 2 और पेज नंबर 11। तो इसमें देखिए, आपको ये देखिए बादल बना हुआ है और इसमें से किसकी आवाज़ हो रही है, गड़ 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 लिखा हुआ है। फिर इधर देखिए बाजे की ध्वनि, इसमें पी 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 की आवाज़ हो रही है। फिर टेलीफोन से ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, और इसी तरह ये देखिए घंटी की टन टन टन, है ना, ये ध्वनि हुई ना, ये सब ध्वनि निकल रही है, आवाज़ हो रही है। अब चलिए आप पेज टर्न करिए और ये देखिए, वो तो वस्तु से आवाज़ हुई, जैसे कि बाजे से, घंटी से और टेलीफोन से, ये सब वस्तु है ना, उनसे जो ध्वनि निकली। अब देखिए हम लोग के भी मुख से ध्वनि निकलती है ना। ये बालक देखिए, ये बच्चा बुला रहा है ना बाबा, और ये जो गिर गए हैं, ये इनके मुंह से भी आवाज़ हो रही, आह। जब गिर गए तो कैसी आवाज़ हुई, आह। तो ये सब जो आवाज़, जो मुख से ये जो ध्वनियाँ जो निकलती हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं, अक्षर। यही हमारे अक्षर होते हैं ना, जो ध्वनि निकलती है। तो इसको लिखने के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, अक्षरों की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो इसी को कहते हैं, जो मुख से ध्वनि निकलती है, तो उसको लिखने के लिए हमको अक्षरों की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या हुआ कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर कहलाती है, जो हमारे मुख से निकलती है। जो ध्वनि हमें निकलती है, हम उसी को लिखने के लिए हमको अक्षरों की ज़रूरत पड़ती है ना। इसी को कहते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई। यही भाषा का आधार है, जो वर्ण या अक्षर हैं, यही भाषा का आधार है। यही हम बातचीत करते हैं तो जो अक्षर निकलते हैं वही भाषा का आधार है। ओके, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। ये जो वर्ण या अक्षर हैं, इनको कितने भागों में बांटा गया है, इनको 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर आपने पढ़ा था ना, स्वर क्या है, आ से लेकर के आहा तक, है ना। स्वर है ये, हमारे स्वर 11 होते हैं, आ से लेकर औ तक। और जो अंग आहा है, ये अयोगवा है। अंग आहा क्या है, अयोगवा। ये ना तो स्वर है और ना तो व्यंजन, ये बीच के हैं, इसलिए इनको अयोगवा कहते हैं, अंग और आहा को। ये मैंने आपको पढ़ाया है, फिर से पढ़ा रही हूँ। ये याद है आपको कि नहीं याद है केजी 2 में, क्योंकि आपने ये सब पढ़ा है। फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए ताकि आपको याद आ जाए। तो आ से लेकर औ तक जो स्वर हैं, इनको क्या बोलते हैं, स्वर। और स्वर बच्चों, स्वर जो होते हैं, बोले जाते हैं, तो इससे क्या होता है, जो मुंह में हमारी जो जीभ है वो कहीं टच नहीं करती है। ये इसको बोलने के लिए बस ये मेरे हम लोग के जो फेफड़े से हवा निकलती है वो सीधी बाहर आती है, और जो जीभ है हम लोग की जिह्वा, ये किसी भी मुंह के अंदर किसी भी भाग को टच नहीं करती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो स्वर हैं वो बोलने के लिए स्वतंत्र होते हैं, उनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है। चलिए इसको पढ़कर देखिए, आ ई उ री ए ओ अंग आहा। कहीं आपकी जीभ कहीं मुंह के अंदर किसी भी भाग को टच की है, आपके दांत को टच की है। मुंह में क्या क्या है, आपके दांत भी है ना, ऊपर तालू भी है ऊपर की तरफ, तो इनको कहीं टच किया उसने, नहीं ना। तो
स्वर किसे कहते हैं? अब आपसे जब पूछा जाए कि स्वर किसे कहते हैं और स्वर कितने होते हैं, तो आप क्या बताएंगे? जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो बोलने के लिए स्वतंत्र होते हैं, तो उसे स्वर कहते हैं। और स्वर होते हैं 11, अ से लेकर के अ तक। और अंग आह को क्या कहेंगे? अयोगवा। ये ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन। ठीक है, आपकी समझ में आया? अब चलिए हम लोग व्यंजन पढ़ते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 33 है ना? 33 याद है आपको? क्लास में जब मैं पढ़ाती थी तो आपको हमेशा बताती थी व्यंजन 33 होते हैं। 33 कहाँ से लेकर कहाँ तक? क से लेकर ह तक। क से लेकर ह तक आपका व्यंजन है। उसके आगे के जो अक्षर हैं वो क्या है? छत्र ज्ञ श्र। छत्र ज्ञ श्र क्या है? संयुक्त व्यंजन। तो ये जो छत्र ज्ञ श्र है तो वो संयुक्त व्यंजन क्यों है ये भी मैंने बताया था आपको, क्योंकि ये दो अक्षरों से मिलकर, दो व्यंजन से मिलकर बनता है ना। तो चलिए पहले हम लोग व्यंजन समझ लेते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन वे होते हैं जिनके उच्चारण के लिए हमको स्वर की आवश्यकता पड़ती है। व्यंजन के उच्चारण में हमें स्वर की सहायता लिए बिना हम लोग व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते, उसे नहीं बोल सकते। और स्वर में क्या था? स्वर का उच्चारण स्वतंत्र था, उसमें हमें किसी और वर्ड की जरूरत ही नहीं थी, है ना। तो व्यंजन के उच्चारण में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे बोलकर पढ़िए तो क, लास्ट में देखिए क्या निकल रहा? अ निकल रहा है ना। व्यंजन के बोलने के लिए हमको अ क्या है? स्वर। अ क्या है? स्वर है ना। तो जो छोटा वाला अ है वही देखिए बोल रहे हैं ना, तो उसमें लास्ट में आपको सुनाई पड़ेगा कि अ निकल रहा है। तो इसका मतलब है कि व्यंजन का उच्चारण जो होता है वो स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता। व्यंजन को बोलने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता पड़ती है। तो बिना स्वर के व्यंजन को हम बोल भी नहीं सकते हैं और ना ही तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको पहले बोलते हैं हम। देखिए क, अ निकला ना। ख, ग, सब में देखिए लास्ट में अ निकल रहा है। तो जो अ लगा है तभी व्यंजन का उच्चारण हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो आपको व्यंजन समझ में आया कि व्यंजन वे होते हैं जिनके उच्चारण के लिए हमें स्वर की आवश्यकता पड़ती है, स्वर की जरूरत होती है। और व्यंजन कितने होते हैं? 33, क से लेकर ह तक। और जो संयुक्त व्यंजन है वो 4 हैं, छ, त्र, ज्ञ, श्र। और बच्चों इधर देखिए, आपके ट, ठ, ड, ढ, अड़ के नीचे लिखा है ना ड और ढ। ये भी मैंने आपको बताया था। ड और ढ के नीचे बिंदी लग जाती है तो ये अतिरिक्त व्यंजन हो जाते हैं, ये और व्यंजन बन जाते हैं। ड के नीचे बिंदी लगाई तो एक इससे मैंने आपको शब्द भी बताया था सड़क, है ना, सड़क। तो इसका उच्चारण बदल जाता है जब ड में बिंदी लग जाती है। और इसी तरह ढ में भी जब नीचे बिंदी लग गई तो इसका भी उच्चारण चेंज हो गया। इससे देखिए एक शब्द बनता है पढ़ना, पढ़ना। ठीक है, तो ये अतिरिक्त व्यंजन हो गए। और इसके बाद आपको पता चल गया ना, क से लेकर ह तक 33 व्यंजन है और 4 संयुक्त व्यंजन है, छत्र, ज्ञ, श्र। और फिर ये 2 अतिरिक्त व्यंजन है। कुल आप इसको काउंट करिए, टोटल हो गया 52, है ना। क्यों बच्चों, समझ में आया ना आपको? चलिए अब आपको ये स्वर और व्यंजन मैंने बता दिए हैं। अब चलिए टर्न करिए पेज नंबर 14। यहाँ पे देखिए बताया गया है छत्रज्ञ। ये देखिए लिखा हुआ है ना कि छत्रज्ञ क्या है? ये मूल वर्ण नहीं है, ये इनका जो जब ये बने हैं तो 3 वर्णों के मिलने से बने हैं, है ना। तो देखिए नीचे बना हुआ है क, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखिए क के नीचे क्या लगा हुआ? हलंत। हलंत इसलिए लगा है कि ये अभी पूरा क नहीं है, इसको कहेंगे आधा क जब हलंत लगा है। ठीक है, तो ये क फिर प्लस फिर श है और इसके नीचे भी हलंत है ना, श
फिर प्लस अ। अब अ जब लग गया, देखिए दोनों व्यंजनों में अ लगाना पड़ा ना, हमें स्वर की जरूरत पड़ी, तो फिर ये बन गया छ। इसी तरह आगे देखिए, त्र के लिए त प्लस र प्लस अ बराबर त्र, और ज्ञ के लिए ज प्लस ञ प्लस अ, ज ज्ञ। अब श के लिए, अब देखिए श्र के लिए श प्लस र प्लस अ, तो इससे श्र बन गया है ना। तो बच्चों आज आपने ये पढ़ा, आपकी समझ में आया ना कि हिंदी वर्णमाला में कुल 52 अक्षर होते हैं। और वर्णमाला, अगर आपसे पूछा जाए कि वर्णमाला क्या होती है, तो आप बताएंगे ना, वर्णों की माला, ऐसी माला जिसमें कि वर्ण जो क्रमबद्ध होते हैं, एक क्रम में लगे होते हैं, उन्हें हिंदी वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं और इनको 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं, स्वर कितने होते हैं, तो आप बताएंगे स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, इनका उच्चारण स्वतंत्र होता है, और ये 11 होते हैं, है ना। फिर पूछा जाएगा व्यंजन, व्यंजन के बारे में बताइए आप, तो आप बताएंगे ना, व्यंजन वे होते हैं जिनके उच्चारण में हमें स्वर की आवश्यकता होती है, और व्यंजन 33 होते हैं। ओके बच्चों, तो आज आपने इतना सीखा। अब आप इसे अच्छे से पढ़िएगा, अपनी बुक को रीड करिएगा। फिर जो इसकी एक्सरसाइज है, मैंने ये करवा दिया था, बट अभी जो न्यू बच्चे हैं वो इसे कर लेंगे। पेज नंबर 14 है, 15 है और 16 है। ओके, तो आप लोग ये कर लीजिएगा ज़रूर बुक में, क्योंकि फिर मैं करेक्शन करूँगी, मैं स्कूल में जब बुलाऊँगी आपको। ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, हैव ए नाइस डे।